नवंबर की एक सर्द रात में 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मास्टर अकबर अली ने जाकर दरवाजा खोला तो निकाब पोश लड़की दरवाजे से अंदर गैराज में आ खड़ी हुई। बोली, सर 500 रुपए मिल जाएंगे। मास्टर साहिब ने पूछा, आप हैं कौन, बताएं तो सही। उस लड़की ने चेहरे से निकाब हटाया और बोली, मैं आपकी शागिर्दा आसिया रहमत हूं। बच्चे सुबह से भूखे हैं। छोटा बच्चा तो भूख से नडाल हो चुका है, रो रहा है कि दूध पीना है। मास्टर साहिब ने उसे 1000 देना चाहा, मगर उसने 500 रुपया ही लिया और चली गई। अड्डे पर जाकर 1 किलो दूध लिया, होटल से दाल की एक प्लेट और 10 रोटियां लेकर घर आ गई। आसिया रहमत एक ऐसी लड़की थी जो सुबह, दोपहर और शाम में सूट बदल कर पहना करती थी। सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई। बाप मंडी में गल्ले का ताजिर था। शादी भी चचा के घर में हम पल्ला घराने में हुई। 10 साल गुजर गए, मगर लाख कोशिश, तावीज, दम दवाइयों के बाद भी औलाद ना हो सकी। एक रात आसिया ने तहज्जुद पढ़ी और दुआ की कि या अल्लाह, मेरी किस्मत में लिखा रिज्क कम करके मुझे गुर्बत दे दो। इसके बदले मुझे औलाद चाहिए। मैं हर सूरत मां बनना चाहती हूँ। मुझे रिज्क और माल दौलत की हिर्स नहीं है। अगली सुबह खामिन को दिल का दौरा पड़ा और दुकान पर वफात हो गई। सारा कारोबार 3 भाइयों ने समेटकर बेवा को यह कह दिया कि वो मकरूज था। आसिया की शादी उसके एक नकट्टू और जवारी देवर से कर दी गई। शादी के बाद वो नशा भी करने लगा। अल्लाह ने 7 साल में 3 बेटे और 1 बेटी दी। खामिंद अब नशे की इस हालत में है कि बाजुओं पर ब्लेड से कट लगाकर इनके ऊपर कोई पाउडर डालता है, टीके लगाता है। घर बेचकर जुए में हार चुका है। किराए का मकान है जिसका किराया आसिया लोगों के घरों में काम करके अदा करती है। हमारे हक में क्या बेहतर है वो हमसे ज्यादा हमारा रब जानता है। जब हम तकदीर को बदल देने की दुआ करते हैं तो दुआ अगर कबूल हो जाए तो हालात आसिया जैसे भी हो सकते हैं। एक नेमत से महरूमी न जाने कितनी महरूमियों और आजमाइशों से हमें बचा रही होती है, और इस एक चीज के हुसूल में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर खुदा के लिखे को बदलने का उससे सवाल कर रहे होते हैं। एक स्पेशल बच्चे की मां चाहती थी कि उसका बच्चा ठीक हो जाए या मर जाए। उसने खुदा से ये दिन रात दुआ करना शुरू कर दी। बच्चा वफात पा गया। खामिन ने दूसरी शादी करके तलाक दे दी कि इससे अगला बच्चा भी माजूर ही होगा। जब तक वो बच्चा जिंदा था उसका खामिद बीवी से ऐसे मोहब्बत करता था जैसे मोहब्बत की दास्तान में मजनू और रांझे का किरदार हो। जिस बच्चे को वो अपनी आजमाइश समझती थी उसने ही तो एक बड़ी आजमाइश से रोक रखा था। कभी भी आजमाइश या मुश्किल मुंह से ना मांगे। एक खास नेमत के लिए मुयस्सर नेमतों के छिन जाने की दुआ न करें। आप वो नहीं जानते जिसे जाते बारी ताला जानती है, जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रही है, और उसकी कुदरत का एक खास निजाम है जिसे सिर्फ गौर फिक्र करने वाले ही बखूबी समझ सकते हैं। अपने आप को अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर सजदा रेज करके ये दुआ मांगे कि ए पाक परवरदिगार, तूने हमें जिस हाल में रखा है, जैसे भी रखा है, जो भी तूने हमें दिया है, जो हमसे छिन गया है, हम तेरे शाकिर बंदे हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि तुम्हारी अगली मंजिल कैसी है, तुम्हें कतन मालूम नहीं है। हम तो कभी पैसे के ज़ौम में, कभी सेहत के ज़ौम में, कभी अच्छाई के ज़ौम में कुछ बातें तो कर देते हैं, लेकिन इसके बाद के नताइज से हम नावाकिफ होते हैं। अल्लाह हमें तू हमेशा मुसीबत से दूर फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जैसे हाल में भी तू हमें रख, हम खुश हैं। मेरे पाक अल्लाह, हमें किसी आजमाइश में मत डालना, क्योंकि हम इंतहाई कमज़ोर लोग हैं। हम किसी आजमाइश के काबिल नहीं हैं। आमीन या रब्बल आलमीन।